हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको जो सबसे अलग चीज़ है वो होगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। इससे पहले मैंने इसकी 4 वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। हमने एक एक टॉपिक को पकड़ की वीडियो बनाई है, और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। फॉर्मेट मैंने बना लिया है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम। देखो कब बनाना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। 31 मार्च 2024 को पासबुक का डेबिट बैलेंस 10,000 रुपये पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब उसी डेट को बनाना है 31 मार्च 2024। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 31 मार्च 2024। इसमें सबसे पहले दे रखा है पासबुक का डेबिट बैलेंस 10,000 रुपये। पासबुक में डेबिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव होता है, बट पासबुक में डेबिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव होता है। तो यहाँ लिखूँगा नेगेटिव बैलेंस को आप नेगेटिव लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो ओवरड्राफ्ट, या फिर आप सीधा लिखो बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस, ठीक है। ब्रैकेट में लिखते हैं डेबिट। जैसे मैंने को बताया कि डेबिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइड पे लिखूंगा, नेगेटिव साइड पे 10,000। अब जो भी इसमें ऐड करना होगा वो ऐड करके लिखेंगे, जो माइनस करना होगा माइनस करके लिखेंगे, और लास्ट में बैलेंस क्या आएगा। अगर मैं पासबुक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। जी हाँ, अगर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक का बैलेंस आएगा, और अगर ये डेबिट बैलेंस है तो कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। जो पासबुक में डेबिट होता है वो कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, उल्टा होता है। ये हमारा आंसर आना चाहिए लास्ट में जाके। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है चेक अमाउंटिंग टू 8,000 रुपये ड्रॉन ऑन 25 मार्च, जिसमें से 5,000 रुपये का अप्रैल में कैश्ड हो गए। कैश्ड का मतलब उसको पेमेंट मिल गई, जिसको मैंने चेक दिया था। चेक ड्रॉन करा यानी कि चेक मैंने किसी के लिए बनाया, किसी को मैंने पेमेंट देनी थी तो उसको मैंने चेक लिख के दे दिया 8,000 रुपये का 25 मार्च को। ये लो भाई, और उसमें से 5,000 रुपये के चेक अप्रैल में जाके कैश्ड हो गए। CASHED, कैश्ड का मतलब उसको बैंक में लेके गए 5,000 रुपये का चेक अप्रैल में जाके वो पैसा मिला उनको। इसका मतलब ये है 5,000 रुपये का पैसा मार्च तक नहीं मिला, अप्रैल में मिला। थोड़ा लिख के दिखाते हैं इसमें। देखो कैश बुक इधर है, पासबुक। जैसे ही हम किसी को चेक देते हैं पेमेंट के लिए तो तुरंत मैं अपनी कैश बुक में माइनस कर देता हूँ। तो मैंने 8,000 रुपये का चेक दिया तो मैंने अपनी कैश बुक में तुरंत माइनस कर दी होगी। जब भी किसी को पैसा देते हैं तो कैश बुक में तो माइनस कर देते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि जो 8,000 रुपये के चेक में से 5,000 रुपये का जो चेक है वो अप्रैल में जाके उनको पैसा मिला है, मार्च में नहीं मिला। तो इसका मतलब पैसा मार्च तक कितना मिला होगा। 8,000 में से सिर्फ 5,000 रुपये का ऐसा पैसा था जो अप्रैल में जाके मिला था, बाकी तो मिल गया था लोगों को, बाकी तो मार्च तक मिल गया था। तो 8,000 में से 5,000 गए 3,000, यानी कि पासबुक में 3,000 माइनस हो रखे। इसका मतलब हमने तो 8,000 माइनस कर दिए अपने कैश बुक में, लेकिन बैंक वालों ने सिर्फ 3,000 ही माइनस किए, क्योंकि 5,000 रुपये वाले चेक बैंक में आए नहीं हैं, वो अप्रैल में जाके आए हैं। अब हमें ठीक करना है इसको। कैसे ठीक करेंगे। देखो जिस बुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं उस बुक को ठीक करना है, ध्यान रखना बात। जिस बुक के बैलेंस को स्टार्ट करते हैं उस बुक को ठीक करना है। पासबुक को ठीक करना है, पासबुक का बैलेंस कैश बुक जैसा लाना है, यानी कि जो यहाँ बैलेंस होगा वो यहाँ लाना है। इसको प्लस माइनस करना है इसके अंदर। तो अगर यहाँ पर माइनस 8,000 रुपये है तो यहाँ भी माइनस 8,000 बनाने हैं। कैसे बनाऊंगा, माइनस 5,000 और कर दो, माइनस 5,000 और कर दो, तो आ तो गया 8,000 रुपये का मैंने नेगेटिव बैलेंस। तो इसका मतलब मुझे अपनी पासबुक के अंदर क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेस करना पड़ेगा।
लेस करना पड़ेगा। यहाँ लिखूँगा चेक इशूड, हमने चेक इशू किया था लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, पेमेंट के लिए प्रेजेंट अप्रैल में हुआ था तो हम माइनस कर देंगे 5,000 रुपये। समझ गए। सेकंड देखते हैं, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ 5,000 रुपये। हमने चेक 5,000 रुपये का जमा कर दिया बैंक में, बट चेक 2,200 रुपये कुड ओनली बी कलेक्टेड इन मार्च। मतलब क्या है, तुम समझना बात मत को। पहले हम लिख लेते हैं, एक तरफ लिखते हैं कैश बुक और एक तरफ लिखते हैं पासबुक। हम वो कह रहा है कि 5,000 रुपये का चेक हमने बैंक में पे कर दिया, यानी कि जमा कर दिया। जब भी हम चेक जमा करते हैं हम अपनी कैश बुक में तुरंत प्लस कर देते हैं 5,000 रुपये, क्योंकि मुझे किसी से चेक मिला होगा, मैंने बैंक में जमा करा, मैंने उसी टाइम कैश बुक प्लस कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता बैंक वाला उस चेक को कब क्लियर करेगा, मुझे नहीं पता इस बात का। और वो कह रहा है आगे कि 2,200 रुपये का चेक ही कलेक्ट हो पाया। कलेक्ट का मतलब क्लियर हो पाया। मार्च में वो कह रहा है सिर्फ 2,200 रुपये के चेक ही क्लियर हो पाए। जमा 5,000 रुपये करे, बट पासबुक वालों ने सिर्फ 2,200 रुपये के चेक ही प्लस करे आपके अकाउंट में, बाकी नहीं हो पाए। अब हमें इसको ठीक करना है। किसको ठीक करना है? इसको, पासबुक के बैलेंस स्टार्ट करो, पासबुक को ठीक करना है। ये बैलेंस यहाँ लाना है मुझे, तो बताओ क्या करेंगे। अगर ये बैलेंस यहाँ लाना है तो मुझे यहाँ पर कुछ और प्लस करना पड़ेगा ना। यहाँ 5,000 प्लस है, यहाँ सिर्फ 2,200 प्लस है, तो यहाँ कुछ और प्लस करना पड़ेगा। कितना? 2,800। एब्सोल्युटली 2,800 और प्लस करना पड़ेगा, तब जाके 5,000 का बैलेंस बनेगा। तो यहाँ लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, या फिर बट नॉट क्लियर्ड। तो 2,800 रुपये प्लस करने में। बात समझ में आ रही है ना कैसे करना होता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट कह रहा है कि बैंक चार्जेस 25 रुपये एंड डिविडेंड 350 रुपये ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक बट कुड नॉट बी शोन इन कैश बुक। तो एक तरफ लिखते हैं कैश बुक, एक तरफ लिखते हैं पासबुक। बैंक ने 25 रुपये चार्जेस पे करे, मतलब चार्जेस काटे आपके अकाउंट से, और डिविडेंड 350 कलेक्ट किया। देखो, बैंक चार्जेस जब कटते हैं तो पासबुक में तुरंत एंट्री होती है। जब भी बैंक वाला कुछ भी पैसा कलेक्ट करेगा या बैंक वाला कुछ भी पैसा मतलब काटेगा तो पासबुक में तुरंत एंट्री होती है। 25 रुपये आपके अकाउंट से काटे तो 25 रुपये माइनस हो गए तुरंत आपके अकाउंट से, और 350 रुपये इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिला, वो प्लस करते। डिविडेंड इनकम होती है, वो प्लस कर दिया होगा। ये सारी बातें कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, वो ये कह रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि भाई ये कब बैंक से चार्जेस कटे, कब डिविडेंड मिला, हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब हमें इसको ठीक करना है। अब हमें ये जो जीरो बैलेंस है यहाँ भी जीरो बैलेंस बनाना है, क्योंकि मुझे पासबुक को ठीक करना है, पासबुक का। तो क्या करना पड़ेगा? अगर इसको जीरो बनाना है तो -25 है, +25 करना पड़ेगा, प्लस 350 है, -350 करना पड़ेगा। तो ये ठीक करना है। तो यानी कि +25, यानी कि बैंक चार्जेस ऐड करने हैं। तो यहाँ लिखना है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक वालों ने आपके अकाउंट से 25 रुपये काटे थे, अब प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक में प्लस नहीं है। 350 रुपये आपने प्लस किए थे, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूँगा डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड कलेक्ट किया था, अब उसे प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि पासबुक में प्लस नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है एक चेक 600 रुपये का डेबिटेड कैश बुक में कर दिया। मैंने क्या बताया? डेबिट का मतलब कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है। ठीक है, कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है। तो इधर लिखते हैं कैश बुक, इधर लिखते हैं पासबुक। तो कैश बुक में प्लस कर दिया 600 रुपये, कैश बुक में 600 रुपये प्लस कर दिया आपके। चेक 600 रुपये डेबिट इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। ओमिटेड टू बी बैंक का मतलब बैंक में जमा करने भूल ही गए मुझसे, यानी कि बैंक में तो कोई भी प्लस नहीं हुआ, बैंक में जमा करने भूल गए, यानी कि जब बैंक में जमा ही नहीं किया चेक 600 रुपये का, तो जब वो कैसे प्लस कर देगा आपके अकाउंट में?
हमने तो कर दिया। अब हमें ठीक इस बुक को करना है, ना कि इस बुक को। तो पासबुक को ठीक करना है, कैश बुक जैसा लाना है बैलेंस। कैसे बनाऊँ? अगर यहाँ 600 रुपये प्लस है तो यहाँ भी 600 रुपये प्लस करना होगा। समझ गए ना बात को? बिल्कुल सही। तो यहाँ लिखेंगे चेक omitted टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में जमा करना भूल गए थे तो उन्होंने 600 प्लस कर दिया, तो हम भी 600 प्लस कर देते हैं फिर। ठीक है, आगे कह रहा है बैंक ड्राफ्ट 5000 रुपये का कस्टमर से रिसीव हुआ, वॉज फ्रॉम अ कस्टमर, वॉज डिपॉजिटेड, उसको डिपॉजिट भी कर दिया हमने, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब ये समझना क्या था, यहाँ लिखते हैं कैश बुक, यहाँ लिखते हैं पासबुक। एक बैंक ड्राफ्ट हमें मिला किसी कस्टमर से। बैंक ड्राफ्ट एक चेक जैसा ही होता है, समझ लो आप। पैसा लेने था किसी से पैसा, बैंक ड्राफ्ट मिला 5000 रुपये का। हमने जैसे किसी से पैसा चेक मिलता है, जब उसको जमा करते हैं बैंक में, तो हम अपनी कैश बुक में प्लस कर देते हैं। ये पता है ना आपको, जब हम कोई भी चेक जमा करते हैं तब भी प्लस करते हैं ना। ऐसे ही बैंक ड्राफ्ट जब कोई जमा करते हैं बैंक में तो कैश बुक में प्लस कर देते हैं। बट वो कह रहा है कि बैंक ड्राफ्ट मिला तो सही है, लेकिन कैश बुक में प्लस करना भूल गए। यहाँ प्लस नहीं हुआ, बट इसका मतलब यहाँ हो गया होगा। बहुत ध्यान समझना बात। अगर वो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसका मतलब दूसरी बुक में रिकॉर्ड हो गया होगा, यही मान के चलना है आपने। ये ना कहते ना कि ना यहाँ रिकॉर्ड हुआ, वहाँ ना रिकॉर्ड हुआ, नहीं। अगर उसने ये कहा कि चेक हम जमा करा हमने बैंक में, हम रिकॉर्ड करना भूल गए, इसका मतलब उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि हमने जमा कर दिया। अगर ये कहता कि जमा ही नहीं किया, मान लो बैंक ड्राफ्ट मुझे मिला, मैंने जमा ही नहीं किया बैंक में, तो ना तो वो रिकॉर्ड करेगा, और अगर लास्ट में लिख दिया मैंने भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो फिर कुछ होने का ही नहीं फिर। लेकिन अगर ये कह रहा है कि मैंने बैंक ड्राफ्ट जमा कर दिया, उन्होंने रिकॉर्ड, मतलब हमने कहा है कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब उन्होंने कर दिया। तो अब हमें ठीक करना है, हमें इसको ठीक करना है। यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 बनाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब 5000 रुपये, क्योंकि आपने प्लस कर दिया पासबुक में, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूँगा बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया आपने, लेकिन बैंक में जमा कर दिया, तो हमें माइनस करना पड़ेगा 5000। समझ आ गई बात? ऐसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका है। अब हम करेंगे टोटल, बड़ी साइड के टोटल करते हैं। बड़ी साइड देखो ये आ रही है, और यही टोटल यहाँ आएगा। ये आ रहा है कितना? 20,350। यही टोटल यहाँ आना चाहिए। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे। सबसे पहले 2000 माइनस करेंगे तो 18,350 आ रहा है। 600 माइनस करेंगे तो 17,750 आएगा, और 25 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? ठीक है, दोबारा एक कर लेते हैं भाई। इसमें से अगर यह आएगा आपका 16,000, वो थोड़ा सा गलत हो गई थी कैलकुलेशन, 16,925। दिस इज़ योर राइट आंसर। और वो इस साइड पे लिखूँगा, हाँ 60,920। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, माइनस साइड बड़ी थी तो बैलेंस इस साइड पे इसलिए क्रेडिट बैलेंस आएगा। अगर इसका मतलब कई बार क्या होता है कि अगर मान लो यही साइड बड़ी आ जाती और ये छोटी आती, तो प्लस साइड बड़ी आती तो मैं डेबिट बैलेंस बोलता, माइनस साइड बड़ी है तो क्रेडिट बैलेंस बोलता। तो दिस इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हो कोई और क्वेश्चन की वीडियो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपके लिए वीडियो बनेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।